में हुई घटना को लेकर अब पूरे देश में गुस्सा है, आक्रोश है। धर्म के नाम पर हिंसा को सीधे आतंकवाद से जोड़ा नहीं जाना चाहिए। ये इस्लामिक नारा भी नहीं है, सर तन से जुदा, ये पाकिस्तान से चला। आने वाले दिनों में मुसलमानों के लिए ही घातक हो सकते हैं। देखिए, ऐसे कट्टरपंथियों के लिए सख्त से सख्त कानून बनाना चाहिए और उनको ऐसी कड़ी सजा देनी चाहिए ताकि वो अपना सिर फिर ऊंचा न कर सके। कन्हैया लाल के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। कन्हैया लाल के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। लश्कर तैयबा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कब्र खुदेगी, कब्र खुदेगी, कब्र खुदेगी। आतंकवादियों तेरी कब्र खुदेगी, कब्र खुदेगी, कब्र खुदेगी। लाल के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। कन्हैया लाल के हत्यारों को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। उदयपुर में हुई घटना को लेकर अब पूरे देश में गुस्सा है, आक्रोश है। शहर शहर लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और अपना जो विरोध प्रदर्शन है वो जता रहे हैं। इस वक्त हम वाराणसी में मौजूद हैं और वाराणसी के सुभाष भवन के बाहर जो हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के जो लोग हैं वो इस घटना के खिलाफ अब धरने पर बैठ गए हैं। बाकायदे अब जो गुनहगार है उन्हें एक तरीके से फांसी देने की मांग की जा रही है और इन लोगों का कहना है कि जिस तरीके से जो सामाजिक ताने बाने को तोड़ने की कोशिश की जा रही है उससे कम से कम उस पर लगाम लगाई जानी चाहिए। और जो कट्टरपंथी जो संगठन के लोग हैं, जो कट्टरपंथी समुदाय से आ रहे हैं, उन पर किसी तरह से नकेल कसने की अब ज़रूरत है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि लश्कर तैयबा मुर्दाबाद मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की ओर से ये जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और ये साफ कहा जा रहा है कि गुनहगारों तुम्हें अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। तो आप बड़ी संख्या में इसमें न सिर्फ हिंदू हैं बल्कि मुस्लिम समुदाय के भी लोग हैं और उनकी यही मांग है कि जिस तरीके से मजहब की आड़ में कट्टरता को बढ़ावा दिया जा रहा है उससे अब थामने की ज़रूरत है। हमारे साथ विशाल भारत संस्थान के जो फाउंडर हैं राजीव जी, वो भी। राजीव जी, ये बताइए कि इस तरह की घटनाएं कब रुकेंगी? इस तरह की घटनाएं तब रुकेंगी जब भारत सरकार एक नया कानून ले आए। किसी भी व्यक्ति को धर्म के नाम पर हिंसा करने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। धर्म के नाम पर हिंसा को सीधे आतंकवाद से जोड़ा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये लोग मानते हैं कि रसूल की शान में गुस्ताखी किसी ने किया है तो संविधान है उसके लिए, लेकिन रसूल की शान में सबसे बड़ा गुस्ताखी कौन कर रहा है? जैसे मोहम्मद कर रहा है, जिसने पैगंबर मोहम्मद के नाम पर आतंकवादी संगठन बना रखा है। लश्कर तैयबा कर रहा है, दावत इस्लामी कर रहा है जो इस्लाम को बदनाम कर रहा है। दुनिया भर के मुस्लिम तंजीम क्या कर रहे हैं? दुनिया भर के मौलाना क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं दुनिया भर के मौलाना मिलकर लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद के खिलाफ फतवा जारी करे और इन आतंकवादी संगठनों का विरोध करे? इनको तो ये पाल के रखते हैं। मस्जिदों तक तकरीर की जा रही है कि सर धड़ से जुड़ा, सर तन से जुदा। ये क्यों कहा जा रहा है? अगर ये कहा गया तो आज कन्हैया लाल का सर तन से जुदा कर दिया गया है। कौन दोषी है? ये तालिबानी हुकूमत नहीं है। अब हम भारत सरकार से निवेदन करते हैं कि तत्काल कानून ला करके इनके पर आतंकवाद विरोधी कानून लगाया जाए और ऐसे लोगों को जवाब दिया जाए। अब जनता भी सीधे आतंकवादियों से टकराने के मूड में आ चुकी है। क्या हिंदुस्तान को तालिबान बनाने की कोशिश की जा रही है क्या? देखिए, ये पाकिस्तान प्रायोजित सारा कार्यक्रम हो रहा है। ये इस्लामिक नारा भी नहीं है, सर तन से जुदा, ये पाकिस्तान से चला और हिंदुस्तान में ये काफ़ी प्रचलित हो गया। इसलिए जो है, और जो ये हत्यारे थे, ये हत्यारे, अगर इनका नाम मुसलमान है, ये अपने आप को मुसलमान कहते हैं, जबकि इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता है। खुद मोहम्मद साहब ने ये इरशाद फरमाया है कि एक इंसान का कत्ल सारे इंसानियत का कत्ल है। तो मैं भारत सरकार से ये मांग करता हूँ कि इनके लिए कोई लंबी प्रक्रिया न चले, बल्कि इन्हें जल्द से जल्द फांसी दी जाए और फांसी देने के बाद इन्हें भारत की ज़मीन पर 2 गज ज़मीन नहीं मिलना चाहिए। न इन्हें दफन करने दिया जाए बल्कि इन्हें जला दिया जाए या समुद्र में डाल दिया जाए। नाजिन, ऐसे कट्टरपंथी संगठनों को कैसे लगाम लगेगी? जिस तरह से कन्हैया लाल की हत्या की गई उसे देख करके उनके हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी होनी चाहिए और उन हत्यारों के घर की संपत्ति को नीलाम किया जाए, कुर्क किया जाए, क्योंकि ऐसी लोगों की संपत्ति को बेच करके कन्हैया लाल के परिवार को मुआवजा दिया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों का मन तब तक बढ़ता रहेगा जब तक उनको कोई कड़ी सजा नहीं मिले। आप देख लीजिए जिस तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से, तकरीरों के माध्यम से जिस तरह से नफरत की हवा चल रही है, नफरत के बयान बोले जा रहे हैं, ये नफरत की बयान आने वाले दिनों में मुसलमानों के लिए ही घातक हो सकते हैं। मुसलमानों के लिए। नजमा भी हमारे साथ हैं। नजमा, ऐसे कट्टरपंथियों पर कैसे लगाम लगेगी? उसकी
क्या क्या कुछ होना चाहिए? देखिए, ऐसे कट्टरपंथियों के लिए सख्त से सख्त कानून बनाना चाहिए और उनको ऐसी कड़ी सज़ा देनी चाहिए ताकि वो अपना सिर फिर ऊंचा ना कर सकें। क्योंकि जिस तरीके से निर्मम हत्या की गई है, उस चीज़ को सामने रखते हुए हम ये चाहते हैं कि इस्लाम का जो चेहरा सामने लाया जा रहा है वो बहुत ही शर्मनाक चेहरा सामने लाया जा रहा है। ऐसे में इन कट्टरपंथियों को तुरंत फांसी की सज़ा दी जानी चाहिए और इनका जो मानवाधिकार वो तुरंत खत्म कर देना चाहिए। उनके लिए ना कोई केस लड़े और ना ही उनके पक्ष में कोई खड़ा हो, और जो भी उनके पक्ष में खड़ा होता है उनको भी उतनी ही सज़ा देनी चाहिए। और साथ ही साथ वहाँ की गहलोत सरकार अगर तुरंत उसको फांसी की सज़ा नहीं देती तो वो अपना इस्तीफा दे। निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं कट्टरता की जो धार्मिक जो सद्भाव है उसे बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है और धार्मिक के नाम पर जिस तरीके से धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है, कट्टरता को बढ़ावा दिया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के लिए घातक साबित हो रहा है। और निश्चित तौर पे अब जो समय आ गया है कि ऐसे कट्टरपंथियों के खिलाफ कड़ाई से कार्रवाई की जाए। कन्हैया लाल के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। कन्हैया लाल के हत्यारों को